डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और वो भी इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो ऑर्डर रहता है, ऑर्डर, ये जो हम इंटीग्रेटेड फॉर्म लेते हैं किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ये हमें क्या बताता है? ये एक्चुअली ये जो इंटीग्रेटेड लॉज है ये हमें बताते हैं रिलेशन बिटवीन टाइम and concentration of reactants as well as concentration of products। तो अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेंगे, जीरो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी जीरो ऑर्डर पे डिपेंड करता है, यानी जीरो पावर पे डिपेंड करता है। समझ में आया ना? ये हम देखेंगे मैथमेटिकली। सपोज हमारे पास में एक रिएक्टेंट है ए, ये देता है प्रोडक्ट P, राइट। अब अगर हम इसका रेट देखेंगे, हम देखेंगे इसका रेट, अगर ये जीरो ऑर्डर है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड पावर जीरो। यही तो ऑर्डर है ना, रेट लॉ में जो सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स रहती है, ये एक्टिव मास रहता है, उसी को हम ऑर्डर कहते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना लिखा हमने? जीरो। मैं लिखूंगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। समझ में आया? या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू के ए रेज पावर जीरो। ये याद रखना, ए रेज पावर जीरो। रेट जो है, रेट क्या है? रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम, है ना। अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं रेट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम, इसी को हम कहते हैं रेट। रेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम पिछले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज होती है ड्यूरिंग रिएक्शन, इसलिए हम लगाते हैं नेगेटिव साइन, राइट। इसको मैं लिखूंगा, ये बराबर आएगा के ए रेज पावर जीरो की। रेट के बदले में मैंने ये लिख दिया, राइट। अब एनीथिंग रेज पावर जीरो, एक्स रेज पावर जीरो इज इक्वल टू वन, वाई रेज पावर जीरो इज इक्वल टू वन, एनीथिंग रेज पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो मैं लिखूंगा ऐसे, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इन टू ए रेज पावर जीरो, दैट इज इक्वल टू वन। समझ में आया ना? या मैं लिखूंगा ऐसे, डी ए बाई डी टी यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए with change in time is equal to k यानी कांस्टेंट, राइट। समझ में आया ना? ये कौन सा कांस्टेंट है? ये है रेट कांस्टेंट। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये dt ले जाएंगे यहां, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहां पे डी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक, इंटू के, और यहां पे डी टी। क्लियर? यहां तक तो ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? अब ये जो साइन है ना, माइनस साइन, ये भी यहां ले जाऊंगा, या मैं ऐसा करूंगा कि दोनों साइड से माइनस से मल्टीपल कर दूं, तो यहां पे ये माइनस बन जाएगा, यहां पे प्लस। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस इस साइड में लेके जाएंगे हम, एक ही बात है ना। तो हमें मिल जाएगी ये इक्वेशन। क्लियर? इसको नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर सपोज 1, राइट। अब इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करता हूं। क्या करता हूं? इंटीग्रेट। क्लियर? ये स्मॉल चेंज, इसको मैं लार्ज चेंज में कन्वर्ट करता हूं, फ्रॉम सम कंसंट्रेशन सम अदर कंसंट्रेशन। यानी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, कहां से कहां? स्टार्ट से लेके जहां तक हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं। सपोज मैं इंटीग्रेट करा रहा हूं t0 से, यानी जब टाइम जीरो था, उस वक्त जो कंसंट्रेशन होगी ए की, वो होगी ए ओरिजिनल, राइट। और जब कुछ टाइम के बाद में हम देखेंगे, सपोज जब टाइम होगा टी, तो उस वक्त जो कंसंट्रेशन होगी बची हुई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसको लिखूंगा मैं ए, राइट। ए ओ क्या है? ए ओरिजिनल। और ए क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम टी। यानी हम यहां से यहां तक देखेंगे चेंज
तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस चेंज कितनी होगी। तो इंटीग्रेट करेंगे विद इन दीज लिमिट्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फ्रॉम ए ओरिजिनल टू कंसंट्रेशन ए। तो ये कांस्टेंट है, इसको लिखूंगा मैं माइनस के, इसकी इंटीग्रेशन होगी टाइम की। टाइम की इंटीग्रेशन क्या होगी, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t, यानी 0 टू t लिखूंगा मैं, है ना, t 0 से t तक इंटीग्रेशन। यही चेंज देखने हमने, टाइम जब इतना चेंज होगा तो कंसंट्रेशन इतनी चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को यहीं पे ख़त्म कर दो, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स लगेंगी, क्योंकि हम ए ओरिजिनल से इस ए तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पहला लिमिट ए के बराबर होगा, है ना, मैं लिखूंगा ए को ये वैल्यू देंगी ए, माइनस लिख दूंगा मैं ए को ये वैल्यू देंगी। लिमिट को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे टी को दो वैल्यू लगेंगी, एक अपर माइनस लोअर, तो मैं इसको रखूंगा t इज इक्वल टू टी माइनस टी इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ तक तो ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a माइनस ए ओरिजिनल इक्वल टू माइनस के इंटू टी इज इक्वल टू टी माइनस के इक्वल टू 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 ही आता है। तो यहाँ पे आएगा माइनस के टी माइनस 0, माइनस 0 नहीं लिखते हम, ठीक है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो है ये एक फॉर्म है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको नाम लिखूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इसको याद रखना क्या है इक्वेशन, a माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या थी इक्वेशन, a माइनस ए ओ इज इक्वल टू माइनस के टी, यही था ना, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये आपको याद होगा। ये एक फॉर्म है, इसको मैं रीअरेंज भी कर सकता हूँ। रीअरेंज कैसे करेंगे, देखो रीअरेंज कैसे करेंगे, मैं इस ए को यहीं पे रखता हूँ, यहाँ पे ए को रखता हूँ। ये कौन सी कंसंट्रेशन है, ये वो कंसंट्रेशन जो रिएक्शन होने के बाद में, यानी एट टाइम टी ये कंसंट्रेशन है, ये बराबर आएगा, इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा माइनस के टी, माइनस के टी अपनी जगह, इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा प्लस ए ओरिजिनल, राइट। यहां तक तो ठीक है ना, शाबाश। अब ये जो है ये दूसरा फॉर्म है किसका, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन के ऊपर मैं ग्राफ बना सकता हूं, ग्राफ बना सकता हूं। कैसा ग्राफ, देखो इसको अगर मैं लिखता हूं y और k के बदले में m, ये x प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। y क्या है, y एक्सिस पे ये आएगा, x एक्सिस पे t आएगा, और m का मतलब होता है स्लोप, स्लोप आएगा k के बराबर, और c आएगा इंटरसेप्ट के बराबर। यानी जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, हम बनाते हैं ऐसा, ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक, उसके बाद में स्लोप। अगर स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव होता तो ये ऐसे जाता, लेकिन इसका नेगेटिव है तो ये उल्टा आ जाएगा, तो स्लोप ऐसा बन जाएगा, राइट। या मैं ऐसा बता सकता हूँ आपको, y की जगह क्या लेंगे आप, a, यानी आप a वर्सेस t ले रहे हैं, आपको मिल रहा ऐसा स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप। ये स्लोप किसके बराबर है, माइनस के के बराबर, राइट। और यहाँ पे ये जो गैप है इसको कहते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट किसके बराबर है, ए ओरिजिनल के बराबर। तो आप ग्राफिकली ये निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर में हम प्लॉट करते हैं ए वर्सेस टी, यानी कंसंट्रेशन एट टाइम टी वर्सेस टाइम, और इसमें स्लोप हमें मिलता है के के बराबर, और इंटरसेप्ट किसके बराबर आता है, ए ओरिजिनल के बराबर। यहां तक तो क्लियर है ना, यहां तक बहुत ही आसान है, ठीक। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं और एक तरीके से भी लिख सकता हूं। कैसे, सपोज
मैं यहाँ पे ये जो K है ना, ये यहाँ पे रखता हूँ, T यहाँ ले जाता हूँ और माइनस साइन भी यहीं पे ले जाता हूँ। या अगर आपको ये समझ में नहीं आता, यहाँ से भी ये कर सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं ले जाऊँगा T यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1/t, है ना, राइट। यहाँ पे रह जाएगा K मगर माइनस की। अगर मैं माइनस को इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये बन जाएगा बराबर, सॉरी, ये बन जाएगा बराबर A, ये वाला A जो है ना, ये A, ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा A0 माइनस A, राइट, इंटू 1/t। वो बराबर किसके आएगा? वो बराबर आएगा K की। तो ये भी एक फॉर्म है, ठीक है। ये है सपोज इक्वेशन नंबर 4। 3 पे हमने ग्राफ बनाया, 4 में और एक एक्स्ट्रा फॉर्म बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो 3 फॉर्म मैंने लिखे यहाँ पे, किसके? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो, अब मैं और एक चीज दिखाता हूं आपको। सपोज ये जो हम रिएक्शन लेते हैं, A गिव्स प्रोडक्ट, जब हम टाइम जीरो पे ले, टाइम इक्वल टू जीरो, यानी T इज इक्वल टू जीरो, तो उस वक्त A की जो कंसंट्रेशन है वो मान लो A, प्रोडक्ट कितना बना होगा उस टाइम पे? 0। लेकिन आफ्टर टाइम T, एट T इज इक्वल टू T, A में से कुछ प्रोडक्ट बन गया। सपोज A में से बन गया प्रोडक्ट आधा X, तो इसका मतलब A में से इतना कम हो गया, मैं लिखूंगा A माइनस एक्स। समझ में आया ना? जब जीरो टाइम था तब प्रोडक्ट जीरो बना था, लेकिन सपोज टाइम जो है वो हमने रखा T, यानी 5 मिनट या 6 मिनट के बाद में प्रोडक्ट बन गया है X, इसकी कंसंट्रेशन बन गई है X। समझ में आया? शाबाश, यहां तक तो क्लियर है। अगर मैं इस हिसाब से देखूं, तो मेरे पास में ये जो आता है, ये वाला A माइनस A, जब ये इक्वेशन में लिखता हूं, ये A माइनस A0, ठीक, या ये चौथी इक्वेशन, ये वाली ये A0 माइनस A, चलो चौथी इक्वेशन लेता हूं। इस हिसाब से जो इक्वेशन नंबर 4 है वो क्या बन जाएगा? अब देखो, इसको गौर से देखो, मेरे पास में ये है K इक्वल टू 1/t, है ना। तो और क्या है? A ओरिजिनल। मैं लेता हूं टाइम T, टाइम T पे A ओरिजिनल कितना बचा होगा? सॉरी, A ओरिजिनल कितना है? A ओरिजिनल है सपोज A, है ना। A ओरिजिनल के बदले में लिखूंगा मैं A, और इसको ध्यान में रखना, ठीक। और टाइम T पे जो कंसंट्रेशन है उसको हम दिखाते हैं A से, तो यहां पे कितना रह जाता है? वो रह जाता है A माइनस एक्स। तो मैं बोलूंगा माइनस A माइनस एक्स, राइट। बात मेरी समझ में आ रही ना? शाबाश। फिर से बता रहा हूं मैं, ओरिजिनल कंसंट्रेशन क्या है? ओरिजिनल कंसंट्रेशन है, सपोज यहां पे रखा हमने A, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखा हमने ओरिजिनल कंसंट्रेशन A, तो मैं इस AO के बदले में A लिखता हूं। लेकिन आफ्टर टाइम T जो कंसंट्रेशन रह जाती है, T टाइम पे जो कंसंट्रेशन रह जाती है वो रहती है A माइनस एक्स। तो मैं लिखूंगा इस कंसंट्रेशन के बदले में, इसके बदले में लिखूंगा मैं A माइनस एक्स। तो इस हिसाब से ये K किसके बराबर बन जाएगा? K बन जाएगा बराबर 1/t A माइनस एक्स। तो A और A कट, वहां पे रह जाता है ये किसके बराबर? X के बराबर। किसके बराबर? X के बराबर। समझ में आया ना? शाबाश, यहां तक तो क्लियर है, कोई शक तो नहीं है ना? शाबाश। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A माइनस एक्स। अब रह जाता, अब ये समझ में आ गया होगा आपको, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, राइट। अब देखो, ये इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं KT किसके बराबर है? KT वो बराबर आ जाएगा X के बराबर, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं X किसके बराबर है? वो भी KT के बराबर, है ना। अब X क्या है? X इज कंसंट्रेशन एट टाइम T। और ये जो इक्वेशन है, इट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ
जनरल फॉर्म ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं इसके बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, अगर मैं ये कांस्टेंट हटा दूँ तो मैं ये कहूँगा कि जो एक्स कंसंट्रेशन बन गई इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, राइट। अब अगर मैं इस इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 5 रखूँगा मैं नाम, इसके ऊपर अगर मैं ग्राफ बना दूँ तो मैं बना दूंगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इन एक्स वर्सेस टी ग्राफ, है ना। तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी इस तरह। समझ में आया? तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरह होती है। अब मैं आपको और एक पॉइंट बताता हूं इसके बारे में। वो पॉइंट क्या है वो मैं बताता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, क्या रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? वो हमने पहले ही देखा, वो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के ए रेज पावर 0, यानी दैट इज इक्वल टू रेट, या मैं ऐसे बोलूँगा रेट इज इक्वल टू ए रेज पावर 0 मीन्स 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू के। यानी रेट जो है वो कांस्टेंट रहती है किसमें? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अगर मैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ ले लूँ तो मुझे इस तरह का ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता।